यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और विशेषण के कितने भेद होता है और इसके भेद का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि विशेषण के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, वो भी सबसे आसान तरीका से और सबसे आसान भाषा में। यदि आप चाहते हैं कि विशेषण के बारे में आप सब कुछ अभी ही सीख जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप विशेषण के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर विशेषण है क्या, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, विशेषण का परिभाषा यह होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता से कहने का मतलब कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है ना, उसी को तो हम विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषता से कहने का मतलब यह हो गया कि वह अच्छा है या बुरा है, वह कैसा है, जो शब्द बताता है वही है विशेषण। जैसे कि काली गाय, तो यहाँ पर काली विशेषण हो गया, क्योंकि यह गाय के बारे में विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, तो गाय काली है। अच्छा लड़का, तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द है ना, यह विशेषण हो गया, क्योंकि यह जो अच्छा है यह लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, तो लड़का अच्छा है। ठीक, अब देखिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब इसमें एक और शब्द आता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहेंगे? तो विशेष्य ना, विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा होता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के शब्द को ही विशेष्य कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उजली गाय मैदान में खड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर गाय कैसी है, तो गाय है उजली, तो यह विशेषण हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो गाय शब्द है ना, यह विशेष्य हो गया, क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है, तो गाय के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जाएगा उसे हम विशेष्य कहेंगे और जो उसकी विशेषता होगी उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक, अब देखिए, विशेषण के कितने भेद होता है हम उसे समझते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होता है, तो 6 भेद होता है। विशेषण के कितने भेद होता है, तो विशेषण के 6 भेद होता है। कौन कौन सा भेद होता है, चलिए वह हम एक एक करके इनके परिभाषा के साथ समझते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। अब क्या है, तो देखिए इसके नाम में ही इसका परिभाषा है ना, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, ताप इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बताएंगे उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक, सिंपल भाषा में आप इतना सा समझ सकते हैं। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण के साथ सा जोड़कर इसके गुण में कमी की जा सकती है। देखिए, अब जो गुण वाला विशेषण रहता है उसमें यदि उसके शब्द के लास्ट में हम सा जोड़ देंगे तो उसके गुण में कमी आ जाएगी। जैसे कि मोटा सा, थोड़ा सा, छोटा सा। ठीक, इस तरह से उसके गुण में कमी आ जा रहा है। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या कहेगा, मोटा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, गर्म आ जाएगा। इसके बाद विशेषण का अगला भेद है परिणामवाचक विशेषण। अब यह क्या है, तो देखिए, यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, यानी कि जिस शब्द से हमें यह मालूम चले कि वह उस वस्तु की नाप या तौल का बोध करा रहा है, उसे हम कौन सा विशेषण कहेंगे, उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। और यह विशेषण 2 तरह का होता है, एक निश्चित परिणाम बताता है और एक अनिश्चित परिणाम बताता है। जैसे कि देखिए, हम कहते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण में, जैसे हम कहते हैं कि 1 लीटर घी। ठीक, यह निश्चित हो गया कि हम कितना घी की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर की बात कर रहे हैं। और अनिश्चित में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा घी, बहुत सा घी, अधिक सा घी, इस तरह से हम कहेंगे। तो इसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए यह अनिश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा।
और परिणामवाचक विशेषण का मुख्य रूप से क्या पहचान है, तो इसमें किसी पदार्थ की माप या तौल के बारे में बात की जा रही होगी। ठीक, उसके बाद अगला है संख्यावाचक विशेषण। यह भी बहुत ही आसान है, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें मालूम चले उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हैं 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, यहाँ पर संख्या के बारे में मालूम चल रहा है ना, तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण भी 2 तरह का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या आएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 8 गाय, यह निश्चित है। वहीं पर मैं कह दूं कि कुछ गाय, और देखिए यहाँ पर है 1 दर्जन केला, यह निश्चित है। अब मैं कह दूं कुछ केले, अब बहुत सारे केले, यह निश्चित हो जाएगा ना। ठीक, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अगला है सर्वनामिक विशेषण। अब यह क्या है, तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण का परिभाषा यह है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आदमी, कौन सा आदमी, तो वह वाला आदमी, और वह क्या है, वह सर्वनाम है। तो जहां पर भी देखिए, इसे सिंपल और आसान भाषा में इस तरह से समझिए। देखिए, जहां पर भी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होगा, क्या, तो जहां पर भी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होगा उसे ही हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। यहाँ पर है ना, वह आदमी, यह लड़का, यह सब दोनों सर्वनाम है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला है तुलनाबोधक विशेषण। विशेषण का 5वां भेद है तुलनाबोधक विशेषण। अब यह क्या है, तो देखिए, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि की परस्पर तुलना जिस विशेषण के माध्यम से किया जाता है उससे ही तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। देखिए, इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। जहां पर भी आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर 2 वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो वह कौन सा विशेषण होगा, वह होगा तुलनाबोधक विशेषण। तुलनाबोधक विशेषण के उदाहरण में आ जाएगा अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यह सब क्या है, यह सब तुलना का शब्द है। जैसे कि मेरे पास आपसे अधिक पेन है, यह तुलना कर रहा हूँ, या फिर आपके पास मेरे से अधिक पेन है, यह भी तुलना हो गया। इस तरह से हो जाएगा, अधिकतर है, अधिकतम है, इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है संबंधवाचक विशेषण। यह विशेषण का अंतिम भेद है। तो यह क्या है, तो देखिए, जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है तो उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे वस्तु के संबंध में बताता है ना, तो वहां पर हो जाता है वह संबंधवाचक विशेषण। जैसे कि देखिए, शब्द है दयामय, तो यह किससे बना है, दया से बना है। उसी तरह से है बाहरी, यह किससे बना है, तो बाहर से बना है। उसी तरह से अगला शब्द है गला, यह किससे बना है, तो यह गलना से बना है। ठीक, तो जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरे वस्तु के संबंध में बताता है उससे ही संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। और इसका मुख्य पहचान यह है कि इस तरह के विशेषण न संज्ञा से बनता है, या फिर क्रिया विशेषण से बनता है, या फिर क्रिया से बनता है। ठीक।